नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सुपर 100। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ा है तो दूसरी तरफ 23 नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर और रणदीप सुरजेवाला का CWC का नियमित सदस्य बनाया है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया है। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार समिति में भी आजाद को शामिल नहीं किया गया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सिर्फ वर्किंग कमेटी के सदस्य रहेंगे। जतिन प्रसाद को बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। इस फेरबदल में कपिल सिब्बल का कद भी घट गया है। सोनिया गांधी ने पार्टी मामलों में अपनी मदद के लिए विशेष समिति गठित की है, जिसमें AK एंटनी, अहमद पटेल और अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। वहीं आशा कुमारी की पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। हरीश रावत अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव का पद संभालेंगे। पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ गया है। सुरजेवाला को कर्नाटक प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कांग्रेस कार्य समिति में राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद उनका तीसरा स्थान है। राहुल गांधी के चहेते मधुसूदन मिस्त्री का कद बढ़ा है। वहीं अरविंदर सिंह लवली का कद भी बढ़ा है। सोनिया गांधी ने पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर और रणदीप सुरजेवाला को CWC का नियमित सदस्य बनाया है। JEE मेंस के रिजल्ट के नतीजे जारी हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर JEE मेन के नतीजों की घोषणा कर दी है। परिणाम के मुताबिक 24 बच्चों ने 100% प्राप्त किए हैं। JEE मेन के रिजल्ट में राजस्थान के 4 टॉपर्स शामिल हैं, जो कि अखिल अग्रवाल, अखिल जैन, पार्थ द्विवेदी और R मोहिंद्र हैं। ये चारों एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज फीमेल स्टूडेंट टॉपर्स की सूची भी जारी की गई, जिसमें 38 छात्राएं शामिल हैं। JEE मेन की जनवरी और सितंबर परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जानी है, जिनमें से टॉपर 2.5 लाख स्टूडेंट JEE एडवांस्ड में शामिल होंगे। ये परीक्षा 27 सितंबर को होगी, जिसके रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में जल्दी ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जा सकती है। रेलवे आज से 80 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रही है। इसके लिए 10 सितंबर से टिकट की बुकिंग भी खोल दी गई है। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व्ड होंगी और इनमें बिना कंफर्म टिकट के यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे में यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना ही होगा। CM अशोक गहलोत ने स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा की। CM ने अफसरों को स्ट्रीट वेंडर्स को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। CM ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी राशि की जरूरत होती है। ऐसे में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं में उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। CM ने कहा कि रेहड़ी, ठेला, पटरी लगाने वाले वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। CM ने निर्देश दिए कि अधिकारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। CM गहलोत ने कहा कि स्थानीय नगरपालिका अथवा निगम स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बाजारों में टॉयलेट आदि जन सुविधाएं विकसित करने को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि खरीदारी करने के लिए आने वाली महिलाओं को इन सुविधाओं के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता पर फोकस करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सीवरेज के नालों और मेनहोल की सफाई के लिए सुपर सकर और जेटिंग मशीनें जल्द से जल्द खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय में यह सुनिश्चित किया जाए कि आदमी को सीवर लाइन या मैनहोल में सफाई के लिए नहीं उतरना पड़े। गहलोत ने अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसे नवाचार पर काम करने के लिए कहा जिनमें राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर सके। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे अमृत मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होने से पर्यटन व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। पीपलता विधायक रामनारायण मीणा सांगोद क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने शहीद हेमराज मीणा के परिवार से मुलाकात की। चूरू नगर परिषद ने कृषि उपज मंडी को करीब 3 करोड़ का नोटिस थमाया है। कृषि उपज मंडी पर 2008 से 2020 की अवधि का संपत्ति का नगरीय विकास कर बकाया है। इसके लिए कृषि उपज मंडी को 7 दिन की मोहलत दी गई है। अलवर के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में 24 सितंबर को फैसला आ सकता है। इस मामले में शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण ब्रजेश कुमार की अदालत में अंतिम बहस पूरी हुई।
न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने फैसले के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। इस मामले में 5 आरोपियों का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में कंप्लीट हो चुका है। बचाव पक्ष की अंतिम बहस चल रही थी, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। गौरतलब है कि थानागाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमें दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर पति के सामने ही युवती से गैंगरेप घटना को अंजाम दिया गया था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप मामले में चालान पेश किया था, जबकि एक आरोपी के खिलाफ वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया था। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर नगर निगम के एलडीसी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने एलडीसी के साथ एक दलाल को भी हिरासत में लिया है। आरोपियों ने सीज बिल्डिंग को मुक्त करने के एवज में ये घूस ली थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी ने बताया कि परिवादी ताराचंद की 12वीं रोड और बॉम्बे मोटर्स के बीच निर्माणाधीन बिल्डिंग को कुछ दिन पूर्व नगर निगम ने सीज किया था। इस बिल्डिंग को सीज मुक्त करने के एवज में निगम के कनिष्ठ सहायक चंद्रजीत ने 2 लाख रुपए की मांग की। बाद में सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ है। शुक्रवार सुबह शिकायत का सत्यापन होने के बाद एक दलाल मोहम्मद जाहिद 1 लाख रुपए लेने के लिए परिवादी ताराचंद की कार डेकोरेशन की दुकान पर पहुंचा। ताराचंद ने उसे 1 लाख रुपए सौंप दिए। इसके बाद दलाल मोहम्मद जाहिद ने चंद्रजीत से फोन पर बात की। चंद्रजीत ने ये राशि सोजती गेट पुलिस चौकी के पास लेकर पहुंचने को कहा। दलाल के वहां पहुंचते ही एसीबी की टीम ने दोनों को दबोच लिया। उनके पास से रिश्वत के 1 लाख रुपए बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एसीबी ने 80,000 की रिश्वत लेते असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर लक्ष्मीकांत यादव को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को एसीबी ने वन नाका टपुकड़ा कार्यालय में अंजाम दिया। इस दौरान तलाशी के दौरान 72,470 की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई। इस मामले में चौकी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को भी एसीबी ने आरोपी बनाया। बताया जाता है कि असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर लक्ष्मीकांत यादव ने किसान से ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए घूस मांगी थी। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। श्रीगंगानगर की केसरी सिंहपुर पुलिस ने 990 नशीली टैबलेट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। श्रीगंगानगर की सादुलशहर थाना पुलिस ने 200 ग्राम अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ झुंझुनू पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू सिटी डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने एक दुकान में रेड किया। नशे के काम आने वाली एक दवा सर्वाधिक मात्रा में मिली। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में वेयर हाउस के पास एक पंजाबी को 7 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्करी करके डोडा पोस्ट को पंजाब ले जा रहा था। सिटी पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर पदमपुर पुलिस का अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान। 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 अफीम तस्करों को हथियार सहित दबोच लिया गया। टोंक जिला पुलिस के निर्देश पर नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पिकअप में कांकड़े से भरी 10 बोरियों के नीचे छिपाए गए डोडा पोस्ट से भरे 10 कट्टे मिले, जिसमें कुल 207 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। झालावाड़ की गंगाधार पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से देशी कट्टा बरामद किया गया है। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में अलग अलग जगहों पर सट्टा खेलते 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 50,000 रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई है। सट्टे का हिस्सा की डायरियां और पर्चियां बरामद हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया मोबाइल भी जब्त किया है। दोनों से पूछताछ में कई मामलों पर से पर्दा उठने की संभावना है। बूंदी पुलिस ने बर्दाबांध पर बाबूलाल भील हत्याकांड मामले का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया और पुलिस ने फरार आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बर्दाबांध पर शराब पार्टी कर रहे आधा दर्जन युवकों ने चरवाहे बाबूलाल भील की हत्या कर दी थी। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें चोरी की वारदात का भेद खुल सकता है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी कस्बे में निजी बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें परेशानी और डिप्रेशन के चलते खुदकुशी करने की बात लिखी गई है।
भरतपुर खो के निगोही गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या करने का मामला थाने में दर्ज करवाया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के बीच बने चंबल नदी के ऊंचे पुल से 65 वर्षीय महिला ने अचानक गहरी नदी में छलांग लगा दी। उसी वक्त दो युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और महिला को घायल अवस्था में नदी से बाहर निकाल लिया। कोटा में वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। फिलहाल अनंतपुरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर शहर के आनंद नगर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया। अंदर घुसकर हथियारों की नोक पर लाखों रुपए के आभूषणों के साथ 50,000 की नकदी को लूटकर फरार हो गए। झालावाड़ में अवैध हथियारों की रोकथाम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक अपराधी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने पांतली गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारा था। टीम ने वहां से 7 कार्टन बियर जब्त की। श्रीगंगानगर के सातुल शहर में किसानों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंपा और हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और केंद्र सरकार की ओर से पारित मंडी मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग की। जयपुर में करधनी थाना इलाके के सरना डूंगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के आधा दर्जन से अधिक दमकलें देर रात तक आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। केमिकल फैक्ट्री में आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में केमिकल भरा होने की वजह से पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आलम यह था कि दूर से ही आग का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। आग को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजली कटवाने के बाद लोगों को वहां से हटाया। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा में देर रात घटोत्कच सर्किल से LIC के बीच बेकाबू कार ने 3-4 लोगों को टक्कर मार दी। ये कार महिला चला रही थी। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने LIC बिल्डिंग के पास से कार चालक महिला को पकड़ लिया और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। अलवर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर जटियाना फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। कोटा में ज्यादा शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रामावतार घर पर ही अधिक शराब पीने के बाद बेहोश हो गया। उसके बाद उसे MBS अस्पताल लाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अजमेर के खाईलैंड मार्केट में अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का भरवाड़ा कस्बे में खेतों में मिले युवक के शव का पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को आई रिपोर्ट में 252 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,500 के पार पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,293 हो गई है, जबकि महामारी से अब तक 15 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 45 नए कोरोना रोगी मिले हैं। सीकर जिले में अब तक कोरोना के 3,412 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,972 मरीज ठीक हो चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से 30 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। जिले में कोरोना पेशेंट बढ़कर 868 हो गए हैं। कोटा शहर में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीजों की लगातार तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को करीब 1 दर्जन मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर शहर की कोतवाली पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक गश्त व्यवस्था शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुख्य बाजारों में रोजाना पैदल गश्त की जा रही है। कोटा में प्लाज्मा अभियान तेजी के साथ गति पकड़ रहा है। अब तक 130 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। शहर का प्लाज्मा डोनेशन को लेकर अन्य शहरों में चर्चा होने लगी है। लोग जागरूकता के साथ खुद प्रेरित हो रहे हैं। कोटा में MBS के ब्लड बैंक में एक युवा इंजीनियर ने प्लाज्मा डोनेशन कर मिसाल कायम की है। शहर का प्लाज्मा अभियान अब गति पकड़ चुका है। अब तक 130 लोग प्लाज्मा डोनेशन कर चुके हैं।
कोटा का स्वास्थ्य महकमा मौसमी बीमारी से निपटने के लिए लगातार जुटा हुआ है। मेडिकल टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। शुक्रवार को 572 टीमों ने 9,735 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 214 घरों में लार्वा मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। सीकर में बनाए गए श्री कल्याण आरोग्य सदन में संचालित डेडिकेटेड कोविड सेंटर का प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग में अधिकारियों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीगंगानगर में सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। चिकित्सा और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और टीकाकरण से वंचित बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द होने का आंकड़ों में लगातार अप डाउन आ रहे हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में लगातार 7 फ्लाइट्स रद्द हो गई। एयरपोर्ट से 25 में से 18 फ्लाइटों में उड़ान भरी। कोरोना काल का असर हवाई यात्रा पर जारी है। राजस्थान में मस्जिदों में नमाज के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की सख्ती से पालना के लिए वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान चेयरमैन ने सी स्कीम की रेजिडेंसी मस्जिद का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और व्यवस्था का जायजा लिया। कोटा में भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रेलवे के निजीकरण के खिलाफ है। कोटा में शुक्रवार को यूनियन ने प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी बात रखी। रेलवे यूनियन ने बताया कि केंद्र के फैसले के खिलाफ 14 से 19 सितंबर तक आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 3 साल से महाविद्यालय खंडहर भवन में चल रहा है, जिसे लेकर कई बार प्रशासन और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भरतपुर में पुलिस और प्रशासन की जन विरोधी कार्रवाई के विरोध में लोगों ने कुम्हेर गेट चौराहे से मशाल जुलूस निकाला। बाड़मेर में संभाग आयुक्त समित शर्मा ने निरीक्षण के दौरान लापरवाह अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर समित शर्मा ने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को चार्जशीट थमा दी। बांसवाड़ा में नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए 2.5 बीघा जमीन को मुक्त करवाकर नगर परिषद का बोर्ड लगाया। हनुमानगढ़ में सेम के पानी को इंदिरा गांधी नहर में डालने के लिए पंपिंग स्टेशन शुरू करवाने की मांग को लेकर डबली खुर्द गांव के ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कोटा में थोक फल सब्जी मंडी अध्यक्ष ओम मालव के नेतृत्व में लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की। झुंझुनू के एसएफआई के जिलाध्यक्ष पंकज गुजर और तहसील अध्यक्ष जुबेर खोखर के नेतृत्व में कॉलेज से लेकर उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली गई। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने कारागृह में कार्यरत डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों के वेतन में कटौती किए जाने का विरोध किया। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण दस्ते ने नयापुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। श्रीगंगानगर के नेशनल हाईवे संख्या 62 की जर्जर सड़क पर टोल वसूलने को लेकर अनेक संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में बाजार में दुकानदारों के द्वारा पॉलीथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शिकायत के बाद नगर परिषद की टीम के द्वारा अवैध रूप से बाजार में बिक रही पॉलीथीन पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अक्टूबर महीने में चलने वाली कुछ विशेष ट्रेनों के नंबर में परिवर्तन किया है, जिसमें हावड़ा जोधपुर बीकानेर सुपरफास्ट स्पेशल, जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल और इसके अलावा बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शामिल है। चूरू के राजगढ़ रोड हाड़ा फैक्ट्री क्षेत्र में एमआरएफ प्लांट लगेगा। इसके लगने के बाद यहां न केवल कचरे के सेग्रीगेशन का कार्य हो सकेगा, बल्कि इसे रिसाइकिल भी किया जा सकेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल ने महुआ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों का अधिकारियों के जरिए निरीक्षण करवाया। श्रीगंगानगर में राजस्थान ओपन शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को ओपन बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शुक्रवार को राजस्थान ओपन शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देने कई परीक्षार्थी पहुंचे। श्रीगंगानगर में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए तेजी से प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। कोरोना के चलते स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, जिसे अब इसे 20 सितंबर तक बढ़ाया गया है। अजमेर के संभागीय आयुक्त टोंक जिले में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में सरपंचों के साथ संवाद किया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर चलाए जा रहे विशेष राजस्व अभियान का फीडबैक दिया।
पंचायत राज चुनाव की घोषणा के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज झुंझुनू के सूचना केंद्र में मास्टर्स ट्रेनर्स का ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एडीएम राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य ने हिस्सा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायत समिति सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना में धारा 144 लागू कर दिए। शनिवार से ईवीएम मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण को लेकर ईवीएम मशीनों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर हॉस्पिटल में खराब सफाई व्यवस्था की शिकायत की गई है, जिस पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर सफाई ठेकेदार को हॉस्पिटल परिसर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। करौली वन मंडल की ओर से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम गैया और वन्य जीवों की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी वनकर्मियों को वन्यजीव संरक्षण की शपथ दिलाई गई। सीकर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बुजुर्ग ने अपने बच्चों के खिलाफ गुहार लगाई। उसको कहा कि उसके बच्चे उसकी ठीक से देखरेख नहीं कर रहे। 12 में रहने वाले सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ननेश मीणा का उनके पैतृक गांव सिमंदिया में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मीणा लंबे समय से किडनी की समस्या से ग्रसित थी। सवाई माधोपुर के करमोदा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र पर पोषण मुहिम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हस्तनिर्मित कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए। आदर्श ग्राम विकास योजना को लेकर सांसद निहाल चंद्र मेघवाल ने श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के धनुर गांव को गोद दिया है। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव धनुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। अलवर शहर में नगर परिषद के द्वारा शहर की सफाई पर हर महीने 56 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। सीकर शहर में एक शख्स ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और 1.5 महीने पहले बरसाती नाले में गिरी बाइक को निकलवाने की मांग की। बूंदी में कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देवपुरा कॉलोनी स्थित एक पेट्रोल पंप पर सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया गया। जयपुर के अतुल राव टैलेंट हंट गजल खजाना फेस्टिवल के विजेता बने हैं। टैलेंट हंट में देश भर से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।